उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। भारत में किसानों के जीवन पर चर्चा कर सकेंगे। किसानों की समस्याओं का वर्णन कर सकेंगे। भारत में मजदूरों की समस्याओं का विश्लेषण कर सकेंगे। ग्रामीण आजीविका का वर्णन कर सकेंगे। परिचय। खेती। ग्रामीण भारत में किसानों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। बड़े किसान, छोटे किसान, भूमिहीन किसान। बड़े किसानों के पास गांव में खेती योग्य भूमि का बड़ा हिस्सा होता है। अपने परिवार की जरूरतों का ख्याल रखने के लिए वे पर्याप्त उत्पादन कर लेते हैं। कई बड़े किसान संबंधित व्यवसाय भी करते हैं, जैसे आटा मिल, उर्वरक और बीजों के लिए दुकानें। साथ ही वे अन्य किसानों को ट्रैक्टर और थ्रेशर जैसे अपने कृषि उपकरण भी किराए पर देते हैं। बड़े किसानों को अपने खेतों पर काम करने की जरूरत नहीं होती है, बल्कि वे विभिन्न कार्यों के लिए मजदूरों को किराए पर लेते हैं। छोटे किसान बस अपने परिवार की जरूरतें पूरा करने भर के लिए उत्पादन करते हैं। अधिकांश छोटे किसान अपने खेतों पर काम करते हैं। उनमें से कुछ मजदूरों को भी किराए पर ले सकते हैं। उनमें से कुछ अपनी आमदनी बनाए रखने के लिए दूसरों के खेतों पर भी काम कर सकते हैं। भूमिहीन किसान आमतौर पर दूसरों के खेतों पर काम करते हैं। ऐसे किसानों के परिवार के सभी सदस्य शारीरिक काम में लगे होते हैं। उनकी कमाई बहुत कम होती है और परिवार का पोषण करने के लिए कभी भी पर्याप्त नहीं होती है। भारत में खेती मौसमी आधार पर रोजगार पैदा करती है। मजदूर केवल साल के कुछ महीनों के दौरान व्यस्त होते हैं। काम केवल जुताई, बुवाई, निराई और कटाई के समय उपलब्ध होता है। बाकी महीनों के लिए खेतीहर मजदूर बिना काम के होते हैं। कई भूमिहीन किसान खाली समय के दौरान काम की तलाश में पास पड़ोस के शहरों में जाते हैं। सरकार के रोजगार सृजन कार्यक्रमों के कारण कई गरीब लोगों के पास के गांवों में सड़कों और चेक डैम के निर्माण के दौरान कुछ काम मिल जाता है। कलपट्टू गांव। तमिलनाडु में कलपट्टू समुद्र तट के पास एक गांव है। यहां खेती नहीं की जाती है। लोग यहां घड़े, बर्तन, टोकरी बनाने और भट्टों में ईंट बनाने जैसी गतिविधियों में व्यस्त हैं। यहां चाय बेचने, दर्जी, नाई और कपड़े बेचने वाली कई दुकानें हैं। कलपट्टू छोटी-छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहां उगाई जाने वाली मुख्य फसलें धान, कपास, गन्ना और बाग। भारत में खेतीहर मजदूर और किसान। ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन। ग्रामीण इलाकों में काम केवल कटाई के मौसम में मिलता है। लोग दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करते हैं। महिलाओं को अपना घरेलू काम और यहां तक कि बाहर का भी काम करना पड़ता है। लोग अपना मूल अस्तित्व या बुनियादी जरूरतें पूरा करना भी मुश्किल पाते हैं। भारत के लगभग 2/3 खेतीहर मजदूर भूमिहीन मजदूर हैं। चूंकि किसानों के पास पैसा नहीं होता है, इसलिए वे कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। भारत में खेतीहर मजदूर और किसान। भारत में केवल 20% किसान अच्छी जीवन शैली का दावा कर सकते हैं। जमाखोरी से किसानों को भुगतना पड़ता है। समुद्र तटीय इलाके। समुद्र तटीय इलाकों में लोगों को कठिन जीवन का सामना करना पड़ता है। मछली पकड़ना उनका मुख्य व्यवसाय है, लेकिन जब मछुआरे बाहर निकलते हैं तो यह पता नहीं होता कि वे वापस आएंगे या नहीं। मछुआरे मॉनसून के मौसम के दौरान 4 महीनों तक असुरक्षित होते हैं। यह मछुआरों के लिए खाली समय होता है।
ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश लोगों के बीच निरंतर अस्तित्व की लड़ाई होती है। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। ग्रामीण इलाकों में काम केवल कटाई के मौसम में मिलता है। लोग दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करते हैं। महिलाओं को अपना घरेलू काम और यहां तक कि बाहर का भी काम करना पड़ता है। लोग अपना मूल अस्तित्व या बुनियादी जरूरतों को पूरा करना भी मुश्किल पाते हैं। भारत के लगभग 2/3 खेतिहर मजदूर भूमिहीन मजदूर हैं। चूंकि किसानों के पास पैसा नहीं होता है, इसलिए वे कर्ज के जाल में फंस जाते हैं।